कल यानी 1 जुलाई 2023 शनिवार को आषाढ़ माह का आखिरी शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत को बहुत खास माना गया है। इस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष भी दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी किया जाता है। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शिव जी की माँ पार्वती के सहित पूजा करने से जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। और ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव शंकर की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। अब क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है तो इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से भी शनि देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर शनि की साढ़े साती या कोई दोष लगा हुआ होता है तो उसमें भी शनि देव अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से सेठ और सेठानी दोनों हमेशा बहुत दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम अपने नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो बहुत ही ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा कि क्यों न इस साधु से आशीर्वाद लेकर ही मैं आगे बढ़ूं और अपनी आगे की यात्रा को पूरा करूं। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हें संतान सुख का प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी से प्रदोष व्रत की विधि कही और कहा कि शंकर भगवान की अगर तुम निम्न प्रकार से वंदना करोगे तो शंकर भगवान का तुम्हें शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस तरह साधु ने सेठ और सेठानी को शिव जी की वंदना करने की विधि बताई और दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और जिसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसी प्रकार श्री शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना और पूजा करने पर भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। जिस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ ने सेठ और सेठानी के जीवन को खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने मात्र से और कहने मात्र से सभी के कष्ट और सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। जय शिव शंकर भोलेनाथ।